हाँ? हो गया? चालू कर। धन धन सदगुरु धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राग वडंस महला तीजा एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। ऐ मन मेरिया आवागमन संसार है, अंत सच निबेड़ा राम। आपे सच्चा बखस लाए, फिर होए न फेरा राम। फिर होए न फेरा, अंत सच निबेड़ा। गुरमुख मिले वडियाई, साचे रंग राते सहजे माते। सहजे रहे समाई, सच्चा मन भाया सच वसाया। शब्द रते अंत निबेरा, नानक नाम रते से सच समाणे। बहुर न भव जल फेरा, माया मोह सब भरल है। दूजे भाई खुआई राम, माता पिता सब हेतु है। हेते पलचाई राम, हेते पलचाई पुरब कमाई। मेट न सके कोई, जिन सृष्टि साजी सो कर वेके। तिस जेवड अवर न कोई, मनमुख अंधा तप तप खापे। बिन शब्दे साथ न आए, नानक बिन नावे सब कोई भूला। माया मोह खुआई, ए जग जलता देख के। भज पे हर शरणाई राम, अरदास करी गुर पूरे आगे। रख ले वो देह वडाई राम, रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई। तुझ जेवड अवर न दाता, सेवा लागे सेवड भागे। जुग जुग एको जाता, जत सत संजम करम कमावे। बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए। जो जाय पवे हर शरणाई, जो हर मत ते साई उपजे। और मत न काई राम, अंतर बाहर एक तू आपे। देह बुझाई राम, आपे देह बुझाई अवर न भाई। गुरमुख हरि रस चाखिया, दर साचे सदा है साचा। साचे शब्द सुभा किया, घर में निज घर पाया। सतगुरु दे वडाई,
नानक जो नाम रते सही मल पायने मत पर वाण सच साई। नानक जो नाम रते सही मल पायने मत पर वाण सच साई। धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राग वडंस वडंस पहला तीजा एक ओंकार सतगुरु। ए मन मेरिया आवागमन संसार है अंत सच निबेड़ा राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। ये वाणी तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदेव बैरागी की है। अब बैरागी मन को समझाते हैं क्योंकि संत मत का असूल है पहले अपने आप को समझाओ। जब मन समझ गया दुनिया समझ जाएगी। हमारे अपने मन को ही समझाने का सबसे ज़्यादा काम है क्योंकि मन हमें दुनिया के पदार्थों में विषय विकारों में कुल कुटुंब परिवार में फंसाए बैठा है। गुरु साहब अपने मन को समझाते हैं ए मन मेरिया आवागमन संसार है। बोले तो ये समझ ले ये संसार आवागमन का चक्कर है आना और जाना। हम अपने कर्मों के हिसाब से जन्म पाते हैं और मालिक न्यायकारी है। अब जो औलाद बन के घर में आती है वो हमारे कर्मों से आती है। पिछले कर्म हमारे उससे जुड़े हुए हैं या लेना है या देना है। कोई भी परिवार लेन देन के हिसाब से आता है और जाता है। कभी बाप बनता है कभी बेटा बनता है कभी कुछ और बनता है। अब ये आवागमन का चक्कर जो है तो कैसे निबेरा होगा इसका, कैसा फैसला होगा इसका कि आवागमन के चक्कर से आज़ाद हो। आप समझ लो हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है, सूद पे सूद वो बढ़ते जा रहा है। जब तक उसको नहीं चुकाएंगे तब तक हमारा वो सूद ख़त्म नहीं होगा और लेन देन लगा रहेगा। उसी प्रकार काल का हमारे ऊपर कर्जा है और जिसका कर्जा है काल का कर्जा है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक फैसला नहीं होगा। ये गुरु साहब अपने मन को समझाते कहते हुए आगे इसका जवाब देते हैं। हाँ भाई। आप सच्चा पखस लाए फिर होए ना फिर आराम। प्रभु परमात्मा जब दया करे वही उनकी दया मेहर से ही हमें कोई संत सतगुरु मिलेगा और जब संत सतगुरु मिलेगा वो आवागमन से आज़ाद होने का रास्ता बताएगा। जब हम उस रास्ते पर चलेंगे उनके कहे मुताबिक चलेंगे उनके आज्ञानुसार चलेंगे तो वो हमारा लेन देन का चक्कर समाप्त होगा।
हाँ भाई। फिर होए न फेरा अंत सच निबेड़ा, गुरमुख मिले वड्याई। निबेरा तो होगा अंत में ना, किसको वड्याई मिलेगी, किसकी जीत होगी, गुरमुख की। इस संसार में दो मत हैं, एक मनमुख और एक गुरमुख। मनमुख वो हैं जो मन के कहे चलते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने संदेश दिया, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। मन के मते मत चलो, मन के मते अनेक। मन के मते हैं बाहर के। कभी मन बोलता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब मालिक का दिया हुआ है। फिर कभी एकदम पलटी खा जाता है, काय का मालिक, सब मेरा है, सब मैं हूँ। और उस मैं मेरी में ये जीव काल के कर्जे से दबते जाता है। और संतों का मत आदि से लेकर वही है। संत मता सबसे बड़ा, ये निश्चय कर मान, सूफी और वेदांती ये सब नीचे जान। संत दिवाले नृत करें, सचखंड में जाए। और आगे बढ़ाई मिलेगी, फैसला खत्म होगा गुरमुख का। क्यों कि उसका लेखा जोखा धर्म राजा से हट गया, धर्म राजा के खाते में जमा हो गया सब, काय का लेखा लेगा। और संत कभी अपने शिष्य से, अपने प्रेमी से हिसाब नहीं करते। गुरु साहब ने क्या लेखे कीते, कब हो न छूटियों, खिन खिन भूलन हार, बख्शनहारा बख्श दे, गुरु नानक पार होता। सतगुरु सिख को लेखा जोखा खत्म करा के इस भव सागर से पार हो जाता है। यही असली निबेरा है, यही ऐसा असली फैसला है। हमें साचे रंग राते सहजे माते, सहजे रहे समाई। जब लेखा ही खत्म हो गया तो कहाँ जाएगा वो जी? सहज अवस्था में। सहज अवस्था जुड़ती है सचखंड में, और सचखंड में रूहें हंस की तरह रहती हैं। न उन्हें खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न टट्टी, न पेशाब, न कुछ न हो। और वो अजर अमर हो गई। जिस प्रकार समुद्र से हम बाल्टी पानी की ले आएँ, घाघर भर के ले आएँ, फिर जाके उसी में वापस डाल दें, तो खोजने बैठो कि वो बाल्टी वाला पानी कहाँ गया, वो तो समुद्र में मिलके समुद्र हो गया। उसी प्रकार ये रूह एक कतरा है मालिक का, उसमें जब समा गया तो ये अलग नहीं, वो खुद ही मालिक का रूप हो गया। तब ये निबेरा खत्म हुआ, तब ये फैसला खत्म हुआ, तब वो आत्मा अपने प्रभु परमात्मा से मिलके सदा के लिए आज़ाद हो गए। बोले ये है असली फैसला। हाँ भाई। सच्चा मन भाया सच वसाया, शब्द रते अंत निबेरा। अब उसके लिए आप शब्द की कमाई करो। संतों ने हमें 5 नाम का शब्द दिया है। कबीर साहब ने क्या 5 शब्द, अनाहद बाजे संगे सारग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाण। हमारा शरीर 5 तत्व का है, हवा, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश। सुबह 5 बजे होती है, शाम को 5 बजते हैं। ये पंजे का खेल, 5 का खेल आदि से चला रहा है। बिना 5 शब्द के कमाई के ये रूह कभी भी अपने परमात्मा से नहीं मिल सकती। तभी निबेरा हो जाएगा जब ये 5 शब्द की कमाई करेगा। इसीलिए संतों ने संदेश दिया। और तो हम खूब कमाई करते हैं, धन दौलत ये वो, उसके लिए खूब मेहनत करते हैं, पर इस धन के लिए ये साचा धन है,
हरिधन संचो रे जन भाई, वो धन संचय करो जो आपको यहाँ भी काम आवे और आगे भी आपका साथ देवे। यहाँ का धन तो यहीं काम नहीं आता। अभी देख रहे हो वक्त की हालात में, किसके पास कितना भी धन है वो आज़ाद नहीं घूम सकता। सब नियम कानून के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि काल ने सबको घेरे में लेके रखा है। और जो शब्द की कमाई करता है उसके साथ कोई नियम कानून नहीं रहता। हाँ भाई। नानक नाम रते से सच समाणे, बहुर न भव जल फेरा। अब जब शब्द की कमाई की तो फिर उसको आने जाने का घेरा खत्म हो गया, फिर हो गए। जब कर्जा चुकता दिया, कागज फाड़ दिया, काहे का लेखा बन, क्यों आएगा जाएगा। न किसी से लेना है न किसी को देना है। यहाँ तो हम कर्जे से भरे हुए हैं, लेना भी है देना भी है। अब ये जुगों जुग चलते रहता है। कई जुगों से ये रूह भटकते 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 इस इंसानी जामे में आई है, और इस इंसानी जामे में ही मालिक से मिलने का रास्ता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारों बार, जो फल पक्का भोएंगे फिर न लागे डाल। ये इंसानी जामा बहुत ही कीमती है, और इस इंसानी जामे में ही परमात्मा से मिलने का रास्ता है, जिसको समझाते हैं रूहानी राह। अपने सुरत को शब्द के साथ जोड़ो, वो शब्द तेरे अंदर 24 घंटे बज रहा है। अनाद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनाने। वो शब्द इन कानों से नहीं सुना जाएगा। आँख कान मुख बंद करो, चलो सतगुर के पथ। जब आप सतगुर के राह पे चलोगे, रूहानी राह पे चलोगे, तो इस आँखों के ऊपर आपके अंदर अनाहद शब्द बज रहा है। किसको सुनाई देगा? गुरमुख को। गुरमुख वो है जो शब्द की कमाई करता है, सतगुरु के हुक्म पे चलता है। हाँ मैं माया मोह सब बरल है, दूजे भाई खुआई राम। अब ये माया जो है बड़ी विचित्र है। कानों काटी नाकों काटी, कान कूट कर डारी। संतन की तू बड़ी है वेरन, तीन लोग की प्यारी। माया काली नांगन जो अपना जाया खाए। अब सरपन जो है वो सांप बच्चे पैदा करती है और फिर उसके बाद उसको खाते जाती है। जो बच्चे अलग हट जाते हैं, भाग जाते हैं, वही सांप बनते हैं। अगर वो अपने बच्चे न खाए, ये दुनिया सांपों से बनी है। तो ये माया का भी रूप है। तो मुही दोनों तरफ उसका मुंह है, दो मुँहा सांप होता है, दोनों तरफ से डंक मारता है तो भी ना है तो भी। आती है तो आदमी को मदहोश बना देते, सब कुछ भूल जाता है। हाय माया हाय माया हाय माया हाय माया। और इस माया के लिए पाप, धोखा, फ्रेब, फांदेबाजी, डकैती, चोरी सब इसी माया के लिए करते हैं। माया के दो रूप हैं, एक जड़ एक चेतन। जड़ में आते हैं जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरे जवाहरात वगैरह, और बाकी रुपया पैसा। तो ये माया ने ऐसा जकड़ के रखा है कि ये जीव निकल नहीं सकता। इससे निकलने का एक ही उपाय है। जब सपेरा सांप को बस में करता है, उसके लिए बीन बजाता है। हमारे अंदर वो बीन बज रही है। अगर वो हम मन को सुना दें तो मन और माया दोनों वश में आ जाएंगे। अब वो तब आप सुन सकते हो जब 5 शब्द की कमाई करके दोनों आँखों के बीच ऊपर जाओगे। तब
जिसको बोलते हैं 10वां द्वार। जब वहाँ पहुँचोगे सतगुरु वहाँ विराजमान है। रूहानियत का सीढ़ी वहाँ से शुरुआत होती है और एक दिन आपको मंजिल मकसूद पे ले जाएगी। हाँ मैं माता पिता सब हेतु है, हेते पलचाई राम। माता पिता कुल कुटुंबी संबंधी, माँ बाप भाई बहन औरत, ये जितने भी हैं कर्मों का हिसाब से जुड़ गए हैं। किसी से लेना है, किसी को देना है। कभी किसी का देखो को हमेशा पूरी ज़िंदगी भर बाप की कमाई में पलता है। अब वो उसका कसूर नहीं, पहले का लेन देन है, वसूल कर रहा है। कोई बाप बन के वसूल करे, कोई बेटा बन के वसूल करे, कोई बेटी बन के वसूल करे, कोई औरत बन के वसूल करे, कोई माँ बन के वसूल करे, कोई भाई बन के वसूल करे। ये हिसाब किताब वसूल तब होगा। तो ये माया एक ऐसी जड़ चेतन है जिसको सब पकड़ के बैठी है, किसी को वहाँ से निकलने नहीं देती। अब इससे कैसे निकलेगा वो संत समझाते हैं हमें। हेते पलचाई पूरब कमाई, मेट न सके कोई। ये पूरब का कर्म है, पहले के कर्म जो हैं वो सामने आ गए, उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता। वो आपको भुगतना ही है क्योंकि हमने की है। कोई गुनाह हमने किया है तो हमें सज़ा तो मिलेगी मिलेगी। आगे के लिए सचेत हो जाए। इंसानी जामे में हम जो भोग रहे हैं वो पहले के कर्मों का हिसाब भोग रहे हैं। अब इस इंसानी जामे में हमें मालिक ने बुद्धि ज्ञान सब दिया, इसके इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें और संतों महात्मा के शरण में जाकर उनसे वो उपाय पूछें कि किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय। मैं किस प्रकार अपने प्रभु परमात्मा अपने गोसाई से मिल सकता हूँ। तो संत समझाएंगे वो तरीका। वो तरीका है अपने मन को समझाना। ए मन मेरिया तो सदा रहो हर राम। उस प्रभु परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया मेहर की हुई है कि संतों को इस संसार में हमें समझाने के लिए भेजा है। संत आके समझाते हैं कि इस संसार की असली पूजा क्या है और इस युग की असली पूजा क्या है। हर की पूजा दुर्लभ है संतों, कहना कछु न जाई, हर नामों पूजक कराई। अब वो प्रभु परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें करते हैं। संतों ने अंदर जाके देखा है, किस तरीके से भजन बंदगी करके भक्ति करके। क्योंकि भक्ति में शक्ति है। 9 किस्म की भक्तियाँ हैं। सबसे ऊंची सबसे श्रेष्ठ है गुरु भक्ति। इसमें न कोई आपको उपवास रखना है, न पहाड़ों में जाना है, न कोई पूजा करनी है। क्या करनी है? प्रभात के टाइम में, सुबह अमृत वेला के टाइम में 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको बैठ के सतगुरु के सिमरन की कमाई करनी है, बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। धीरे धीरे रूह ऊपर खिंचना शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार इस शरीर से प्राण निकलते हैं तो पहले पैर और हाथ ठंडे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे गुदिया चक्कर में आएंगे, फिर नाभि चक्कर, फिर हृदय चक्कर। हृदय चक्कर में पहुँचे उसके बाद शरीर ठंडा हो जाएगा। और जब आप शब्द की कमाई करोगे उसी प्रकार ये रूह सबसे पहले पैर के नखून से उठना शुरू होगी। पहले गुदिया चक्कर में, फिर नाभि चक्कर, नहीं फिर इंद्रिय चक्कर, फिर नाभि चक्कर, फिर हृदय चक्कर, फिर सहस्त्र दिल कमल, उसके बाद 10वां द्वार।
अरे जब 9 दरवाजे पार करके आप 10वें में पहुंचोगे तो वहाँ आपको सतगुरु का शब्द स्वरूपी दर्शन प्राप्त होगा। उसके बाद की मंजिल आपको सतगुरु अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि आगे की मंजिल बहुत ही कठिन है। किसी के बस की बात नहीं कि वो अकेले जा सके। सतगुरु उसको वहाँ से ले जाके सीधा सचखंड पहुँचाएगा। अब 1 जन्म लगे, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 3 लगे, चौथे में बराबर सतगुरु उस रूह को ले जाके सतलोक पहुँचाएगा। अब जब ये प्रतिज्ञा करोगे तभी आपको इस लेखे जोखे से, आवागमन के संसार से आज़ादी मिलेगी और कोई रास्ता नहीं। हाँ मैं जिन सृष्टि साजी सो कर वेखे, तिस जेवट अवर न कोई। अरे जिसने सृष्टि बनाई है, किसने बनाई? वो आपके अंदर है तो वो परमात्मा, वो प्रभु कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, जो भी कहो, वो आपके अंदर है। सब घट मेरे साइयाँ सुनी से जनका। और सब इंसान में ने हर एक जीव में, आप एक पत्ते को झाड़ से तोड़ो, उसमें से भी थोड़ा सा पानी निकलता है, उसमें भी जीवात्मा है। इंसान के अंदर भी है, जानवरों के अंदर भी है, पक्षियों के अंदर भी है, पशुओं के अंदर भी है, पर उनको पता नहीं। इंसान के अंदर 5 तत्व हैं, जिसमें से बुद्धि आकाश का तत्व है। इंसान को ज्ञान है और संत समझाते हैं, वेदों शास्त्रों में पढ़ता है कि परमात्मा हमारे साथ है। अब जब हमारे साथ है तो वहाँ खोजो ना भाई। उसके बाद भी हमारा मन हमको घुमा देता है, फिर गुरुद्वारों में, मंदिरों में, डेरों में, इधर उधर, पहाड़ों में गए, गुफाओं में गए, वहाँ मिलने का रास्ता है बताएंगे, परमात्मा नहीं है। परमात्मा आपके अंदर है और संत यही चीज़ समझाने के लिए आते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है, उसको अंदर खोज। जिन खोजिया तन पाया, गहरे पानी पेट। फिर गुरु साहब समझाते हैं सब कुछ अंदर, बाहर कुछ नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाए। सब कुछ तेरे अंदर है। नौखंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा, ब्रह्मा विष्णु महेश जित उत्पत्ति सब संसार, वो सब इस काया के अंदर है। अब जब इस काया के अंदर है, उस काया के अंदर जाने का रास्ता संतों ने समझाया, वो है शब्द, वो है नाम। आप उसके शब्द की कमाई करो, धीरे धीरे आप रूहानियत की मंजिल पार करते जाओगे। 9 दरवाजे आपको खुद मेहनत करके पार करना है, 10वें में वो विराजमान है। उसके बाद वो अपने आप मंजिल में पहुंचाएगा। हाँ मैं मन मुको अंधा तप तप खापे, बिन शब्दे शांत न आए। पर मनमुख अंधा है। अब लोग बोलेंगे भाई हमारी तो 2 आँखें हैं, हम देखते हैं, सब अंधे कैसे हैं? तो गुरु साहब ने वो भी समझाया, अंदरों अन्ना बाहरों अन्ना, कूड़ी कूड़ी गावे। अब ये दिन में हम सूरज की रोशनी में देखते हैं, सूरज गरुड़ हो गया, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। अंधेरे में हमको आँखें होते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके लिए हमें दूसरी रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। चाहे बिजली जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, या और कोई रोशनी का बंदोबस्त करो, तभी जाके देखेगा। तो अंदर अब ये आँखें बंद करें, कितनी भी लाइट जल रही हो, कुछ भी दिखने में नहीं आएगा। तो अंदर के भी अंधे हैं और बाहर के भी अंधे हैं। गुरु साहब ने क्या, अंदरों अन्ना
बाहरों ना कूड़ी कूड़ी गावे। हम लोग झूठी बातें लेके बैठे हुए हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, ये कर्म करो वो कर्म करो। अब ये कर्मों के हिसाब से गुरु साहब समझाते हैं। पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज अपना तजुर्बा बताते हैं। पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो, निवली भयंगम साधेक, प्यारे इन विध मिलन जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेक। बोले मैंने सब कर्म करके देख, ऊंच नीच ये वो सब कर्म, और हार खाकर आखिर अपने सतगुरु के शरण में आए, और सतगुरु ने बुद्धि और ज्ञान दी, तब मैं इस बात को समझ सका। हाँ भाई। नानक बिन नावे सब कोई भूला, माया मोह खुआई। पूरी दुनिया नाम के बिना नाम से अनजान है, और इस झूठी माया में फंस गई। ये घर मेरा, गुरु साहब ने क्या, ना तेरा ना मेरा, चिड़िया रहन बसेरा, ये किसी का नहीं है। जिसने घर बनाया वही चला जाएगा। अब पक्षी जो है शाम को उड़ते उड़ते जाते हैं, जहाँ भी शाम हो गई वहाँ बसेरा कर लेंगे। कोई झाड़ में बसेरा करते हैं, कोई किसी मकान के छत के ऊपर, कोई कहीं कोई कहीं। सुबह 5 बजेंगे तो बसेरा छोड़ कर चले जाएंगे। उसी प्रकार हमें संसार में आए हैं। कोई उम्र 5 घंटे लिखा क्या है, कोई 5 दिन, कोई 5 महीना, कोई 5 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल। अब ये भी नहीं कि छोटे पहले जाएंगे बड़े पहले जाएंगे, ये भी नहीं है। जब उसका दिया हुआ टाइम पूरा हो गया चल गए। 1 मिनट भी ज़्यादा मोहलत नहीं मिलती। इसलिए संत हमें निर्णय करके समझाते हैं। फिर से पढ़ रहे हैं। नानक बिन नावे सब कोई भूला, माया मोह खुआई। और इस माया के मोह में हम फंदे में फंस गए। हाय मैं कैसे करूँगा, मेरे बच्चे कैसे करेंगे। सबको मरने का डर है। कबीर साहब ने वाणी उच्चारी है, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परम आनंद। पूरी दुनिया मरने से डरती है, मैं मरूं नहीं मरूं। कबीर साहब बोलते हैं, सच्चा मरना ये तो इसमें मरोगे ये जन्म में, फिर कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलेगा, और फिर इस जन्म में मरो, फिर कहीं भी न जाओ, सीधा परमात्मा के पास जाओ। वो मरना है जीविते मरना, जिंदा मरना। जिंदा मरना यानी अपने आप को गुरु के हवाले कर देना। हम हैं ही नहीं, मैं नाम की कोई चीज़ नहीं। इस मैं ने बड़ों बड़ों को पटक दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा, अब रावण को देख लो कितना अहंकार था, और कौरवों को देख लो कितना अहंकार था। राजा सिकंदर था बादशाह, वो जब से होश संभाला तब से लड़ाई करना शुरू कर दिया, आकर के अंत टाइम तक। जब मरने लगा तो वजीर को बोलता है कि मेरे को मेरे माँ से मिलाओ। उसकी माँ यूनान में और ये भारत में। कौन पहुँचाए? बोलता है आदि बादशाही देता हूँ, मेरे को माँ के दर्शन कराओ। बोले आदि क्या पूरी भी दोगे तो नहीं होगा। इतना रुई ज़मीन की बादशाही करने के बाद में भी उसे अपनी माँ के दर्शन भी नसीब ना हुए। बताओ फिर क्या मिलना। ले गया, न कोई ले जाएगा न कोई लाया है। ये मालिक ने तुमको काम के लिए दी है, खुद भी उसे काम लो, खुद भी उसे सुख लो, और दूसरों को भी सुख दो।
खुद भी खाओ, दूसरों को खिलाओ। खुद बंदगी करो, दूसरों को संदेश दो कि परमात्मा की बंदगी करो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ मेरे यह जग चलता देख के, भज पे हर शरणाई राम। बोले मैं संसार की रवश को देख के, हालात को देख के अपने सतगुरु के शरण में आया कि ये जो संसार है आवागमन का चक्कर है, आना है जाना है, आना है जाना है, कर्मों के अनुसार कभी दुख है कभी सुख है, कभी अमीरी है कभी गरीबी है, कभी मान कभी इज्जत, और कुछ नहीं है। ये मेरे को डर लगा, इसीलिए मैं सतगुरु के शरण में आया हूँ। हाँ मैं अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले देवडाई राम। बोले शरण में आके विनती की, अरदास की, ए सतगुरु तो मेरी लाज रख ले, तो मेरे को इन मुसीबतों से बचा ले, क्योंकि शरण पे की रहती है लज्जा। अगर कोई छोटा है, कोई कमज़ोर है, कोई ताकतवर के शरण में आ जाता है तो उसकी रक्षा होती है। उसी प्रकार ये जीव की ताकत कुछ भी नहीं है, ये जीव कुछ नहीं कर सकता। करे करावे आपे, मनुष्य के कुछ नहीं हाथे। हम सोचते बहुत हैं, आज ऐसा करेंगे, कल ऐसा करेंगे, महीने के बाद ऐसा करेंगे, साल के बाद ऐसा करेंगे। खूब सारा सामान इकट्ठा कर लिया, सामान 100 बरस का पलटी खबर में। अरे खाना बना है वो भी अभी नसीब होगा कि नहीं होगा, कोई भरोसा है? रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद भी हमें डर महसूस नहीं होता, और इस माया के चक्कर में आकर उल्टे सुलटे कर्म किए जा रहे हैं। गुरु साहब समझाते हैं, ये दुनिया की हालात देख के मैं सतगुरु की शरण में आ गया। हाँ भाई रख ले वो शरणाई, हरि नाम वडाई, तुझ जेवद अवर न दाता। उस मालिक से कोई बड़ा है ही नहीं, जब उसके शरण में आ गया तो किसका डर है? कोई डर नहीं फिर। हाँ भाई सेवा लागे सेवद भागे, जुग जुग एको जाता। अब संतों की शरण में आओगे तो सेवा करना पड़ेगा। कौन सी सेवा? सुरत शब्द का अभ्यास। तन की सेवा भी है, धन की सेवा भी है, और सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है सुरत शब्द का अभ्यास, नाम की कमाई। आपका तन निरोग है, जाके साथ संगत में सेवा करो, उसका भी फल मिलेगा। आपको मालिक ने धन दिया है, उस धन में से आप कुछ गरीबों की सेवा करो, उस लाचारों की सेवा करो, किसी का भला करो, उसका भी फल मिलेगा। मगर सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ है शब्द की कमाई। मालिक ने आपको एक दिन में 24 घंटे का टाइम दिया है, और 24 घंटे में हम 24,000 श्वास रोज लेते हैं। कहाँ करते हैं? दिन गवाया खाए कर, रात गवाई सो। अब 24 घंटे के हिसाब का संतों ने विवरण बताया है। 14 घंटे आपके धंधे के और घर के कारोबार के, 7 घंटे आपके शरीर के आराम के लिए, 14 और 7 21, 24 में से 21 गया, बाकी 3 घंटे। 3 घंटे हैं उसके लिए, परमात्मा के लिए, जिसने आपको इंसानी जन्म दिया है, इतनी मेहरबानी की है। आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, और दूसरे जूनियों में आदमी की ज़ुबान बंद, उनकी ज़ुबान बंद रहती है और सिर नीचे रहता है। मालिक ने इंसान का सिर भी ऊंचा रखा, ज़बान की खुली रखी है,
हम किसी को भी अपना दुख दर्द समझा सकते हैं। इतनी सारी अस्पतालें, इतने सारे डॉक्टर, इतनी सारी सुविधाएं इंसान के लिए है, कोई पक्षी के लिए नहीं, कीड़े मकोड़े के लिए नहीं, घास फूस के लिए नहीं, जानवरों के लिए नहीं। अब जब मालिक ने हमें इतनी सारी सुविधाएं बख्शी हुई हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसको याद करें, उसकी बंदगी करें। उसके लिए मालिक ने 3 घंटे दिए हैं। 3 घंटे भक्ति करो या संतों की शरण में लो, शरण में आओ और सेवा करो। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावे गुणी निधान। उस गुणों की खान को, क्योंकि मालिक में सब गुण ही गुण हैं। हम कितने भी बदतर हैं, कितने भी गुनहगार हैं, मालिक हमारे ऊपर मेहरबानी करता है। जिस प्रकार कितना भी मैला कपड़ा रहे धोबी उसको साफ करता है। धोबी को पता है कि इसके अंदर सफ़ेदी है, पर किसी कारणवश मैला हो गया है। मालिक भी जानता है कि ये रूह मेरी है, पर काल के चक्कर में आके ये गुनहगार हो गई है, अब इसको साफ करके ले जाना है। जब आप भक्ति करोगे, भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपके अंदर जितने भी अवगुण हैं वो धीरे 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 अपने आप साफ होते जाएंगे और उस परमात्मा का आपको दर्शन होगा। जब दर्शन हुआ, दर्शन भेटत पाप सब नाश, हर्षों देह मिलाई। परमात्मा आपको अपने आप से मिला के अपना रूप बना देगा। हाँ भाई। जत सत संजम करम कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई। अब जब आप बीमार हो, डॉक्टर के पास गए, उसने आपको परहेज बताई कि आपको ये दवाई के साथ परहेज करनी है, दवाई लेनी है। आप बराबर उसके कहे मुताबिक दवाई खाओगे, परहेज करोगे तो बराबर आप तंदुरुस्त हो जाओगे। उसी प्रकार उस परमात्मा ने हमें इंसानी जामा देने वक़्त तो वायदा लिया। माता के गर्भ में हमने विनती की, ए परमात्मा तू हमें बाहर निकाल, इस कुंभी नरक से निकाल, मैं तेरी भक्ति करूँगा। और जब पैदा हुई बाहर में, सब भूल गए, सर्वे दुनिया में याद रही। कर्म कांड जो जैसा मिला, अरे भाई ये कर्म करो, लग गए उसी में, इधर चलो उधर चले गए। ऐसा घूम घूम के थक थक के हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक दिन आया, चले गए, सांस का खजाना ख़त्म हो गया। चल भाई कहाँ जाओगे? जस जस कर्म तस तस फल चाखा। आपने अच्छे कर्म किए, कुछ दिनों में आपको स्वर्ग में सुख मिलेगा, और वो पूरा हुआ फिर कर्मों के हिसाब से नरक में, फिर जन्म जन्मांतर 84 में भटकते रहे, आज़ाद नहीं हो पाए। हाँ भाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर शरणाई। जो परमात्मा के शरण में जाएगा, परमात्मा उसको संतों से मिलाप कराएगा, क्योंकि मुक्ति जुक्ति के दाता हैं संत। परमात्मा डायरेक्ट किसी को मुक्त नहीं करता, वो पूरा हिसाब करेगा। संत उसको आज़ाद कराते हैं, किसी तरह से निकलवा देते हैं, वो भक्ति करा के। अपने आप को छोड़ दो, आप छोड़ गुर माय समाओ। मन की बात को छोड़ के गुरु की बात को पकड़ो, गुरु का हुक्म मानो, हुक्म मान सुख का। हाँ भाई। जो हर मत दे साई उपजे, और मत न काई राम। और किसी तरीके से परमात्मा से आप नहीं मिल सकते। नहीं तो कोई भी एक मिसाल बता दो, बिना भक्ति के, बिना भक्ति किए, बिना गुरु के किसी को आज तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। बाहर का ही ज्ञान ले लो, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और कुछ ओहदा हासिल करना है तो गुरु के पास जाएगा। एक नहीं कई गुरुओं को बदली करते जाना पड़ेगा, तब
उसको वो शिक्षा प्राप्त करते 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 आगे बढ़ते जाएगा। आखिर में जब उसका कोर्स पूरा होगा तो उसकी परीक्षा होगी, तब जाके उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ भी वही हिसाब है। हमें संतों के पास जाना है, संतों की समझ की पड़ेगी आपको सत्संग से। सत्संग सतगुरु, सतगुरु के पास जाओगे, सतगुरु दया मेहर करके आपको वो मंत्र बताएगा, वो नाम देगा, शब्द बताएगा, आप उस शब्द की कमाई करेंगे। स्वामी जी महाराज ने क्या शब्द कमाई करे मीठ, शब्द बिना सारा जग अंधा, शब्द बिना जीव गंदे ते गंदा, शब्द ही सूर्य शब्द ही चंदा, शब्द कर्म की रेख मिटावे, शब्द शब्द से जाए। उस परमात्मा का असली स्वरूप है शब्द। जब आप शब्द की कमाई करोगे तो बराबर उस आत्मा परमात्मा से मिलके आप खुद परमात्मा बन जाओगे। हाँ, अंतरे बाहरे एक तो आपे देह बुझाई राम। अब अंदर भी वही है, बाहर भी अंदर है, बाहर वही है। अंदर से बाहर आकर सतगुरु के रूप में, क्योंकि इंसान का गुरु इंसान ही हो सकता है, इंसान को इंसान ही समझा सकता है, क्योंकि बुद्धि का तत्व इंसान के अंदर है, बाकी सब इंसान से नीचे हैं। जानवर नहीं सिखा सकता, पक्षी नहीं सिखा सकता, कीड़े मकोड़े नहीं सिखा सकते। इसीलिए मालिक संतों को इंसानी जामे में भेजता है। कलु आयो रे आयो, नाम दे आयो रे जाए। आप जानते हो ये कलयुग है, कलयुग का एक ही कर्म है, गुरु की शिक्षा धारण करना। और आज तक गुरु बिना किसी को ज्ञान न मिला है और न आगे मिलेगा। अब आप सतगुरु का हुक्म मानो, जो सतगुरु शिक्षा दे उस शिक्षा पे अमल करो, क्योंकि निबेरा होगा अमल पे। अमला होए निबेरा और नहीं तो निबेरा नहीं होगा, न जात पे न पाप, अमल पे। अगर आपने भक्ति की है तो आप किसी भी जात के हो पार हो जाओगे। अगर हम ब्राह्मण हैं, भक्ति नहीं की तो वही अटके रहेंगे। फैसला करने पे। इसीलिए गुरु साहब ने क्या करने कर मार मन डारो, उसी को सूरमा कहना। बड़े बड़े सूरमा हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़े बहादुर हैं, पर मन को नहीं मारते। रावण जैसा बहादुर वो जब मन को नहीं मार सका तो मन के कहे पे चला, अच्छा पूरा अपना सर्वनाश, अपने भक्ति सब खत्म कर दिया। आज तक युग बदली हो जाने के बाद में भी उसको जलाते हैं। तो और दूसरों की सोच लो क्या स्थिति होगी। युगों युगों से काल की आग में, नरकों की आग में जलते आ रहे हैं। अब नरक सुनते लिए, नरक का नमूना आप देख लो, अस्पतालों में पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं, रोते जा रोजा। कई तो जन्म से अस्पतालों में, कई बुढ़ापे में अस्पतालों में, कोई नहीं पूछता। ये नरक के नमूने हैं। किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास रहने के लिए नहीं है, ये नरक का नमूना। इस संसार में किसको सुख मिला है? एक भी जीव आप पकड़ के लाओ कि भाई ये सुखी है, इसको सब सुख है। निर्धन दुखी निर्धन सदा, इसकी सहजोबा की बाणी, धनवंता दुखी सभे। जितने भी धनवान हैं आप उनसे पूछ लो, भाई आप सुखी हो? बोलेंगे हमारे जैसा दुखी कोई नहीं। धनवंता दुखी सवे, निर्धन दुख का रोग। निर्धन तो वैसे ही दुखी है, सुखी कौन है संसार? सुखी साध संगत से जो गए, जिन पाया भेद अनु।
जिन्होंने अंदर जाके उस परमात्मा का अनूप दर्शन किया, वही सुखी है। अब सुख की तलाश में हैं, पर हमें सुख प्राप्त होता नहीं, क्योंकि हमारे रास्ते गलत हैं। धन से किसी को सुख नहीं मिला, आल औलाद से किसी को दुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला। कुल कुटुंब परिवार रिश्तेदार नातेदार दोस्तों से किसी को भी सुख नहीं मिला। राजा महाराजा हैं, वो भी सुखी नहीं हैं, वो भी चिंता में, वो भी दुखी है। सुखी है संत, सुखी है वो जो शब्द की कमाई करते हैं। नानक दुखिया सब संसार पर जवाब देते हैं, सो सुखिया जो नाम आदा, जिन्होंने नाम की कमाई की वो सदा सुखी है। हाँ भाई, आपे ते बुझाई अवर न भाई, गुरुमुख हरि रस चाखिया। अब ये बुद्धि भी वो परमात्मा देगा, किसी के हाथ में नहीं है, वो जब दे। इसीलिए इंसान का फर्ज है उसे विनती करे, सुमत दान वैसादान कर मुश्किल रस। ए परमात्मा तू हमारे ऊपर दया मेहर कर, सुमति दे, अच्छी बुद्धि दे, जो संतों की बात समझ सके। और दूसरा विश्वास दे, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है वो हमारे लिए सुखों का खजाना ले, वो हमेशा हमें सुख देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम खुद दुखी हो रहे हैं। एक बार कृष्ण महाराज और उद्धव जा रहे थे, एक विष्ठा के कीड़े को उद्धव ने देखा। कृष्ण महाराज को बोला, महाराज इतनी गंदी जोन इसको दी हो। बोले भी हटा ले वहाँ से। लकड़ी लेके उसने उसे विष्ठा के कीड़े को बाहर निकाला काफ़ी दूर। वो विष्ठा का कीड़ा दूर हो जाने के बाद में फिर भी घिसटते घिसटते वो विष्ठा में जाना पड़ा। कौन छुड़ाए, कौन आज़ाद करे? कर्म किए हुए इससे आज़ाद कराते हैं संत शब्द की कमाई करके। आपका कपड़ा मैला है, उसको धोने के लिए आपको साबुन चाहिए, कोई और मसाला चाहिए, तब वो साफ होगा। हमारा हृदय मैला है, मन मैला, सच निर्मला, क्यों कर्म लिया जाए। आपके यहाँ दूध वाला आता है, दूध लेके कैसे लेते हो? कौन से बर्तन में लेते हो? बर्तन को अच्छी तरह से साफ करके धो के उसके बाद में दूध लेते हो, गंदे बर्तन में नहीं। आपको मालूम है गंदे बर्तन में दूध डालेंगे खराब हो जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा भी प्रकट होंगे सच्चे हृदय में। अब वो हृदय हमारा साफ कब होगा? तो कब गुरु साहब ने क्या, वो धोपे नामा के संग। हमारा हृदय के लिए साफ करने के लिए कोई भी और मसाला नहीं है, सिर्फ एक ही परमात्मा ने बनाया है, वो है नाम की कमाई। जैसे जैसे आप नाम की कमाई करोगे, सुर्त शब्द अभ्यास करोगे, धीरे धीरे आपके हृदय से सब पाप दूर हो जाएंगे। परमात्मा आपके अंदर है। जब हृदय साफ हुआ, आपको उस परमात्मा के दर्शन होंगे। क्या होगा दर्शन के बाद? दर्शन भेटत पाप सब नासै हृदय मिलाई। जब आपका हृदय साफ हो गया, दर्शन देके और आपको उस प्रभु परमात्मा से मिला देगा। ये है सतगुरु की ताकत। हमें दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुभाखिया। अब यहाँ सच है तो वहाँ तो सच ही रहेगा। सच तथा पर जानिए जो हृदय सच्चा। सोना काई ना लगे, सोने को कभी काई नहीं लगती। लोहा घुन नहीं खाए, लोहे को कभी घुने नहीं पकड़ते। बड़ा बुरा गुर भगत कबहो नरक न जाए। उसी प्रकार संत सतगुरु अपने बच्चे की, अपने शिष्य की रक्षा करते हैं।
खरे को खोटे को खरा बना देते हैं, भूले को मार्ग बता देते हैं, गिरे को उठा लेते हैं, नीच ते ऊंच करे मेरा गोविंद, काहों से ना डरे। आप इतिहास पढ़ के देख लो, कई ऐसे बड़े बड़े डाकू जिनका नाम सुन के लोग कांपने लगते हैं, वो भी संतों की शरण में आकर और भक्ति करने लग गए, और भक्ति करके उन्होंने अपना नाम भी उजागर किया, परमात्मा से भी मिल गए। कई बड़े बड़े डाकू, कई इतिहास में, कोई एक दो का नहीं। तो संत इतनी ताकत रखते हैं, इसीलिए गुरु साहब समझाते हैं आखिरी निबेरा, आखिरी फैसला तेरा उसी पे ही होगा। जिस बात पे फैसला हो गए उस बात को आप समझ लो और वो काम करना शुरू करो। हाँ भाई। घर में निज कर पाया, सतगुरु दे वडाई। अब वो मिला कहाँ मिलेगा? घर में निज घर। ये शरीर उस परमात्मा के मिलने का घर है। घरे अंदर सब वक्त है भाई, बाहर कछु नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाई। अब हमारे अंदर वो परमात्मा है, उसके रहने का मंदिर है। आप उस मंदिर में जाकर उस प्रभु परमात्मा का दर्शन करो, बशर्ते कि हम उस मंदिर को छोड़े बाहर के ईंटों पत्थरों वाले मंदिरों की पूजा करते हैं। कहाँ से मिलेगा? उसमें तो है ही नहीं। उसमें तो एक इंसान की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। उन्होंने, चित्रकार ने अपनी कला से उन मूर्तियों में रंग लगा के बराबर उनको रूप दे दिया। उस मालिक के रहने का घर तो आपके अंदर है। अंदर जाओ आप। अंदर जाने का रास्ता है संतों के पास। संतों की शरण में जाके उस रास्ते को समझो और उस रास्ते पे चलो, बराबर आपके अंदर आपके प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे। जिन्होंने आपको बनाया है, आपके लिए सारी सृष्टि की उत्पन्न करके रखा। हवा, पानी, आग, सूरज, रोशनी, अनाज सब आपके लिए रखा है। किसने दिया? वो परमात्मा ने। अब उसी परमात्मा को हम बुलाए बैठे हैं। अब जब भूले हैं तो दुख पाएंगे, तकलीफें पाएंगे। सच्चाई को छोड़कर हमने झूठ का रास्ता पकड़ा है। ये संसार तो पूरा झूठ है, आज है कल नहीं है। हम आज बैठे हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई भरोसा है? एक सांस की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान तो हमने 100 बरस का करके रखा, खबर नहीं है पल की कि दूसरे पल जिएंगे भी नहीं जिएंगे। खाना जो बना है हमारे लिए, वो खाएंगे या नहीं खाएंगे? अगर थाली में परोस के भी दिया है, वो कौर उठा के मुंह तक जाएगा भी, अंदर नहीं जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। वहीं से वहीं छोड़ दो। हमारे हिस्से में नहीं है, वो हमारे कर्मों में नहीं है। जब ये झूठा संसार है, हम उसी को पकड़ के बैठे हैं, उसको सच समझ बैठे हैं, बशर्ते कि वो सच्चा नहीं। सच्चा है परमात्मा, वो है आपके अंदर रहता है। तो अंदर भी है, बाहर भी है। बाहर में संतों के रूप में आके हमें समझाते हैं, अंदर में वो हमारी रक्षा करते हैं। हाँ भाई। नानक जो नाम रते से मल पाए ने, मत परवान सच साई। किसको महल में एंट्री मिलेगी? जो नाम की कमाई करते हैं, सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। आप राजा के महल में जाइए, नहीं मिलेगी। जब तक वहाँ का जानकार ना मिले तो संत उस मालिक के घर के भेदी हैं, और संत ही हमें ले जा सकते हैं और कोई नहीं। गुरु साहब समझाते हैं, इसीलिए प्यारे क्या कर, गुरु भक्ति कर, तभी तेरा न मेरा होगा, तभी संसार से आज़ादी मिलेगी और तू सच्चे परमात्मा का दर्शन करके उनका रूप हो जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। ये संदेश है तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदेव महाराज जी का।
धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा। नानक जो नाम रते से महल पाए ने, मत परवान सच साई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।